हेलो बेटा, हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन्स में। उसमें नेक्स्ट है आपके पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये टेक्निक क्या है आपके पास, इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आपके पास तैयार की जाएंगी। और वो कैसे तैयार की जाएंगी? एक नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल आपने ले ली और उसका फ्यूजन करवा दिया कैंसर कॉजिंग सेल के साथ। देखो, कैंसर कॉजिंग सेल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगी। उसके साथ मिक्स होके जो नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल थी वो भी जल्दी ग्रो करेगी। और जितनी ज़्यादा वो सेल्स होंगी उतनी ज़्यादा ही क्या होगी कि वो एंटीबॉडीज़ हमें मिल जाएंगी। प्रोसीजर क्या है आपके पास? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, माउस, रैट या सम जो भी अदर एनिमल था इज इंजेक्टेड विद द स्पेसिफिक एंटीजन। उसको स्पेसिफिक एंटीजन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया ताकि उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू करे। तो एनिमल क्या करेगा? एंटीबॉडी उस एंटीजन के खिलाफ बनाना शुरू करेगा बी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर, स्प्लिन के अंदर। जो स्प्लिन होगा एनिमल का उसे रिमूव कर दिया जाएगा और इसके जो बीटा लिम्फोसाइट सेल्स होंगी उसे भी निकाल लिया जाएगा। सिमिलरली द सेल्स प्रोड्यूसिंग बोन मैरो कैंसर, माइलोमा जो सेल्स हैं, मतलब जो कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं उन्हें नाम दिया गया है माइलोमा सेल्स, आर आइसोइलेक्ट्रिक, इट इज आइसोलेटेड बेटा, निकाल लिया है। और ये सेल्स की क्या प्रॉपर्टी है? ये खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं। इन दो टाइप की सेल्स को, जो एक एंटीबॉडीज बना रही है और एक जो कैंसर कोजिंग है, उनको मिक्स कर दिया है और इस मिक्स जो मास बना है उसे नाम दिया गया है हाइब्रिडो मास। जो एंटायर कल्चर है, हाइब्रिडो मास है, उसे शिफ्ट किया जाता है एक मीडियम के ऊपर जो डेफिशिएंट है न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द माइलोमा सेल्स। मतलब उसमें वो न्यूट्रिएंट नहीं है जो माइलोमा सेल्स को चाहिए, ठीक है। मतलब उसके ऊपर जो माइलोमा सेल्स है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। द सर्वाइविंग हाइब्रिडोमा सेल आर अलाउड टू मल्टीप्लाई सेपरेटली। ये करना है बेटा, कट नहीं है, कहीं आप सोचो कि कट है। इस मीडियम में जो आपके पास सिर्फ कैंसर कॉजिंग सेल्स थी वो क्या हो जाएंगी? डाई। और जो हाइब्रिडोमा मतलब जो मिक्स सेल्स थी वो ग्रो करेंगी। द सर्वाइविंग हाइब्रिडोमा सेल, जो आपके पास हाइब्रिडोमा मिक्स सेल्स थी वो ग्रो कर रही हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दिया जाएगा सेपरेटली। एंड ईच क्लोन इज टेस्टेड। उसकी एबिलिटी, मतलब जो उससे कॉपी सेल की तैयार होगी उसे टेस्ट किया जाएगा उसकी एबिलिटी के लिए कि वो डिजायर्ड एंटीबॉडी बना पा रही है या नहीं। द क्लोन विच शो पॉजिटिव रिजल्ट, जो प्रॉपर रिजल्ट देगा, उन्हें आइसोलेट कर लिया जाएगा और उनसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाएगा एंटीबॉडीज का। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। माइलोमा सेल्स को कल्चर कर लिया, ये माइलोमा सेल्स ले ली, ये एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाया माउस के अंदर, स्प्लिन पार्ट से स्प्लिन सेल्स ली और इन सेल्स का फ्यूजन करवा दिया। इनके अंदर बीटा लिम्फोसाइट वाली जो सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनफ्यूज स्प्लिन सेल्स, अनफ्यूज्ड आपके पास माइलोमा सेल्स और ये हाइब्रिड वाली सेल्स। इन्हें ऐसे कल्चर मीडियम पे रखा जहाँ पे ये जितने भी सेपरेट टाइप की थी जो मिक्स नहीं हुई वो क्या करेंगे, आपके पास ग्रो नहीं कर पाएंगे और सिर्फ हाइब्रिड जो सेल्स हैं, हाइब्रिडो मास वाली सेल्स हैं, वो ग्रो करेंगी। उनकी क्लोनिंग की, कॉपी तैयार की हाइब्रिड सेल्स की, और हाइब्रिडोमा हमारा जो तैयार हुआ उनको फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उनसे तैयार की गई। दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू। जो मेथड है ये इंट्रोड्यूस करवाया था जर्न, कोहर और मिल्स्टन ने 1975 में, जिसके लिए उन्हें मेडिसिन में 1984 में नोबेल प्राइज भी मिला। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के? ये आपके पास प्योर होती हैं, इन्हें आप यूजेस में भी कंसिडर कर सकते हो, यूजेस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हाईली स्पेसिफिक हैं आपके पास एंटीजन के लिए। दे कैन बी ईजिली कल्चर्ड आउटसाइड द बॉडी, ईजिली आप उन्हें कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हैं, आइडियल हैं। जो डिजीज डायग्नोस करने के लिए जो टेक्निक है उनके लिए। और ये आपके पास इम्यून सस्पेंशन ड्यूरिंग द किडनी ट्रांसप्लांटेशन, की किडनी के ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए भी काम में लाई जाती है। और इनको यूज़ किया जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के जो केसेस होते हैं उनके लिए भी। नेक्स्ट है बेटा आपके पास जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस कर देना, ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शनल जीन के साथ, उसे जीन थेरेपी कहेंगे। लेकिन ये जितना आसानी से बोला जा रहा है उतनी आसान टेक्निक है नहीं। द जेनेटिक डिजीज, मतलब कोई डिजीज है जो जेनेटिकली बाय बर्थ भी है, जेनेटिक डिजीज है, दैट आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर जीन थेरेपी, जिसको मतलब हमने इन्वेस्टिगेट किया है कि हम इस डिजीज के लिए जीन थेरेपी करेंगे।
जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गई, सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, SCID हो गया आपके पास। SCID पेशेंट हैज़ ए डिफेक्टिव जीन। इस SCID में क्या है आपके पास, जो एक जीन जो एंजाइम एडिनोसिन डी अमीनेज ADA बनाता है, वो जीन प्रॉपरली काम नहीं करता। मतलब ये जो एंजाइम है एडिनोसिन डी अमीनेज, वो इन इंडिविजुअल में SCID वाले जो पेशेंट है उनके अंदर प्रॉपरली नहीं बनेगा। और ये एंजाइम ज़रूरी है T लिम्फोसाइट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। और T लिम्फोसाइट ज़रूरी है इन्फेक्शन से बचने के लिए। फॉर द जीन थेरेपी ऑफ SCID, लिम्फोसाइट्स को निकाल लिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा पेशेंट के बोन मैरो से, और एक नॉर्मल फंक्शनल उसकी कॉपी ऑफ ह्यूमन जीन कोडिंग फॉर ADA, जो ADA के लिए कोड कर रहा होगा, उसके लिए काम कर रहा होगा, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा इन लिम्फोसाइट में। मतलब लिम्फोसाइट निकाल लिया, उसमें से खराब वाला हिस्सा हटा के और उसमें जो ठीक काम कर रहा है जीन, उसे इंट्रोड्यूस करवा दिया रेट्रोवायरस की हेल्प से। द सेल सो ट्रीटेड आर री इंट्रोड्यूस, और उस लिम्फोसाइट को जिसमें मतलब चेंजेस किए गए हैं उसे पेशेंट के बोन मैरो में वापस से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। द लिम्फोसाइट प्रोड्यूस्ड बाय दी सेल कंटेन द ADA। अब जो लिम्फोसाइट उस बोन मैरो से प्रोड्यूस होंगी उसमें ये ADA एंजाइम बनेगा, एडिनोसिन डी अमीनेज एंजाइम बनेगा, और रीएक्टिव द इम्यून सिस्टम, और जिसके कारण जो T लिम्फोसाइट है वो प्रॉपरली काम करेंगी और इम्यून सिस्टम पेशेंट का प्रॉपर हो जाएगा। ये जो टेक्निक है SCID, ये सबसे पहले फॉलो की गई थी बेटा एक 8 साल की बच्ची के ऊपर। और अगर ये जो टेक्निक है वो एम्ब्रियोनल स्टेज पे परफॉर्म की जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, तो इसका रिजल्टेंट ज़्यादा बेटर मिलता है बजाय के आफ्टर बर्थ। 4 साल की बच्ची पे ये मतलब टेक्निक परफॉर्म की गई थी बेटा, 4 ईयर ओल्ड गर्ल। फिर देखिए जो कैंसर सेल्स हैं उनके अंदर जो फंक्शनल आपके पास ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, जो एक्सेसिव ग्रोथ को रोकता है, वो उनके अंदर लैक कर जाता है। एक कैंसर सेल चेंज इनटू और एक जो कैंसर सेल है नॉन कैंसर सेल इफ अ ट्यूमर, अगर हम वो ट्यूमर सप्रेसर जीन इंट्रोड्यूस करवा दे तो एक कैंसर सेल वापस से नॉन कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। एक P53 जीन जो है कैन बी डिलीवर टू द कैंसर सेल, वो डिलीवर किया जाता है कैंसर सेल में ताकि वो नॉन कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो। इस P53 बियरिंग वायरस जो एज ए वेक्टर हमने लिया है टू रिस्टोर द नॉर्मल ग्रोथ टू मैलिग्नेंट कैंसर सेल, मतलब वो P53 जीन वायरस जो वेक्टर की तरह काम करेगा उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है ताकि वो एक नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सके। उसके बाद है GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये GEAC जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसके थ्रू सेटअप की जाती है ताकि जो रिसर्च टेस्टिंग और कमर्शियल रिलीज जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं आपके पास या ऑर्गेनिज्म है उन सब के ऊपर वो क्या है कंट्रोल किया जा सके, ध्यान दिया जा सके। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनके पर्पस GEAC की, टू परमिट द यूज ऑफ ग्रोथ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन, उनको ध्यान रखना, उनके यूज़ को परमिट करवाना सारी चीज़ें। टू अडॉप्ट प्रोसीजर फॉर रेस्ट्रिक्शन प्रोडक्शन, इस टाइप का प्रोसीजर मतलब वो फॉलो करें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो अंडर कंट्रोल रहे। टू अप्रूव द कंडक्ट ऑफ लार्ज फील्ड ट्रायल्स, मतलब जो ट्रायल हो रहे हैं वो ज़्यादा एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करें, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट ना करें। द कमेटी गिव अप्रूव्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ BT कॉटन ओनली कमर्शियल, जितने भी आपके पास GM क्रॉप BT कॉटन को मतलब बेसिलस थ्रियोनिजेनेसिस से जो जीन लेके तैयार की गई थी कॉटन, उसको इंडिया के अंदर अलाउ किया गया था 2002 के अंदर। फिर है बायोपायरेसी, पायरेसी मतलब चुराना, लिविंग मतलब किसी ने कोई डिस्कवरी की है और उसको वो चुरा ले, इज द थेफ्ट और रॉबरी ऑफ द बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकल रिसोर्सेज की इंडिजिनस टू अ कंट्री। मतलब मान लीजिए आपने कोई डिस्कवरी की है, आपने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से नई चीज़ सर्च आउट की है और कोई उसे चुरा ले तो वो बायोपायरेसी। बायोपेटेंट जो डिस्कवरी आपने की है उसके बदले जो आपको पेटेंट दिया जाता है इज अ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, जो इन्वेंटर है उसको दिया जाता है गवर्नमेंट की साइड से उसकी बायोलॉजिकल मटेरियल के लिए, सिक्योरिंग टू हिम फॉर अ स्पेसिफिक टाइम द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उसने इतनी मेहनत की है, जो काम किया है उस इन्वेंशन के लिए जो पेटेंट दिया जाता है बायो पेटेंट। यहाँ आपकी ये चैप्टर और यूनिट कंप्लीट होती है बेटा।